हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ। हम सब वो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वह सब कैसे हासिल होगा। और जवाब बिल्कुल सीधा है, तुम्हें फेल होना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार होना पड़ेगा। और उन सब फेलियर से कुछ सीखना भी होगा। फेल होना इतना भी आसान काम नहीं है, बशर्ते उसके लिए कुछ भी ना किया जाए। एक सपना या एक उद्देश्य होगा तो फेलियर्स भी मिलेंगे, और फेलियर्स जितने ज़्यादा होंगे ना, सक्सेस भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही फेलियर्स की जो किसी भी महान व्यक्ति की ज़िंदगी से परे ना रहे। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि वो आज इतने महान बने। बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। परिवार की गरीबी के कारण न्यूज़पेपर बेचा करते थे। सिर्फ एक रैंक की वजह से उनका इंडियन एयरफोर्स का पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया था। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो से भी उनकी आवाज़ के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। और तो और उनकी लंबी हाइट के कारण उनके फर्स्ट ऑडिशन से उन्हें रिजेक्ट भी किया गया था। और आज देखिए, उनके वही फेलियर्स उनके सक्सेसफुल होने का कारण भी हैं। चलिए छोड़िए, इन्हें तो जानते ही होंगे आप, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। पैसे की कमी के कारण 16 साल की उम्र में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती थी। वो मुंबई आई एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने खर्चे खुद ना उठा सकीं, इसलिए मैकडोनल्ड्स में वेट्रेस की जॉब भी करी। एक्ट्रेस बनने के बाद उन्होंने 2003 में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, और 2004 में 14th लोकसभा जनरल इलेक्शंस में चांदनी चौक दिल्ली से मशहूर वकील और कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव में खड़ी हुई, लेकिन उन्हें वहां फेलियर का सामना करना पड़ा। और ऐसे ही 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में वह अमेठी से उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में खड़ी भी हुई, और उन्हें फिर से फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में वह फिर अमेठी से राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव में खड़ी हुई, और इस बार उन्हें सफलता भी मिली, और वह आज भारत की सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। और आइए अब बात करते हैं इनकी। इन्हें आज कौन नहीं जानता। इनका नाम है जैक मा, को फाउंडर ऑफ अलीबाबा, या यूं कहें फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप्स। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जैक मा वैसे मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर थे। एक बार उन्हें 120 में से सिर्फ एक ही नंबर मिला था, और अपनी मिडिल स्कूलिंग में भी वो 3 बार फेल हुए थे। स्कूलिंग तो जैसे तैसे हो ही गई, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने गए तो उनका एप्लीकेशन 10 बार रिजेक्ट किया गया था। फिर उन्होंने चाइना की होंगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। यूं तो वो बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने गए, लेकिन KFC में 24 में से 23 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिनमें से एक अकेले जैक मा थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज जैक मा अलीबाबा ग्रुप्स के मालिक, और उनकी नेटवर्थ 4,360 करोड़ US डॉलर्स है। आइए एक और फेलियर्स की बात करते हैं। विराट कोहली, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, और पूरा विश्व ही इन्हें जानता है और एडमायर भी करता है। विराट कोहली की लाइफ का एक किस्सा है जिसे हम फेलियर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट ज़रूर था। घर में सबसे छोटे होने के कारण विराट कोहली के पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे, और वह विराट कोहली को एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना देखना चाहते थे। इसके लिए वह उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए स्टेडियम भी ले जाते थे। महज 18 साल की उम्र में वह दिल्ली रणजी की तरफ से कर्नाटक गए। पहले दिन कर्नाटक ने पहली पारी में 446 रन बनाए, और दूसरे दिन 5 विकेट गिर जाने से दिल्ली की टीम मुश्किल में आ गई।
फिर विराट कोहली के सामने मैच बचाने की चुनौती थी। उस दिन कोहली 40 रन बनाकर नॉट आउट लौटे और उसी रात उनके पिताजी का निधन भी हो गया। लेकिन जब ये खबर उनके ड्रेसिंग रूम में आई तो सबको लगा कि वो यह सदमा झेल नहीं पाएंगे और उसी समय अपने घर को चले जाएंगे। यहाँ तक कि कोच ने तो रिप्लेसमेंट भी डिसाइड कर लिया था। लेकिन कोहली जब अगले दिन बैट लेकर फील्ड में उतरे तो सब हैरान रह गए। उस दिन उन्होंने 90 रन की पारी खेली और आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपना रिव्यू देखा और फिर वह अपने घर के लिए रवाना हुए। और वही विराट कोहली जिन्हें आज रन मशीन के नाम से पूरा विश्व भी जानता है। तो यार, कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों के पास पहले से ही सब कुछ था, तो आप गलत हैं। जो फेलियर्स इन्होंने फेस किए उस टाइम शायद आपकी लाइफ में इतने ना हों। अगर हैं तो आप जल्द ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने जा रहे हैं। अगर ये लोग उठ सकते हैं तो आप भी बड़ा कर सकते हैं। चाहिए क्या? हिम्मत। है हिम्मत तो करके दिखाओ, नहीं तो जैसी लाइफ चल रही है उसे चलने दो। कुछ लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, पैसे नहीं हैं, टाइम नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते ना, उनके पास टैलेंट होता है। तो अपने टैलेंट को पहचानो और प्लीज़ अपने फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट भी करो।